वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंडिस क्या होता है दोस्तों। ये हमारे एमएसएन नर्सिंग नोट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जॉइंडिस के लिए आप लोग को पता होगा दोस्तों। तो चलिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने नोट्स तैयार किया है और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन। तो इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं जॉइंडिस क्या होता है, कैसे कॉज होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की ओर देखते हैं कि जॉन्डिस की डेफिनेशन क्या है। कि जॉन्डिस इज द येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन ड्यू टू इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड। ब्लड में जब बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, उसको हाइपर बिलिरुबिनिया कहते हैं। तो जॉन्डिस कैसे होता है दोस्तों? जब सपोज कि हमारा ब्लड है दोस्तों, ये हमारे ब्लड है, इसमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। बिलिरुबिन क्या होता है कि जब हमारे रेड ब्लड रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं दोस्तों, तो बिलिरुबिन बनता है। अगर यही बिलिरुबिन नॉर्मल रेंज में है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बिलिरुबिन जब नॉर्मल रेंज से ऊपर आ जाता है, अत्यधिक आरबीसी टूटने लगते हैं और ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ता है, तो क्या है कि ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, तो जॉन्डिस कॉज होता है। तो इस डेफिनेशन में बताया गया है कि जॉन्डिस इज द येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। जब जॉन्डिस होता है तो स्किन जो है वो येलो कलर की हो जाती है। आई की जो वाइट कलर की स्क्लेरा है, वो भी येलोइश हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह सारी येलोइश हो जाती हैं ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। क्योंकि ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है दोस्तों। तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने से जो है तो जॉन्डिस होता है। हिंदी में बताया गया है कि पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में बिलिरुबिन बढ़ जाने के कारण त्वचा, आंखों की सफेद परत और श्लेष्मा की झिल्ली जो है तो येलो कलर की हो जाती है दोस्तों। तो इसमें यही बताया गया है कि जब ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो जॉन्डिस कॉज होता है दोस्तों। अब अपन देख लेते हैं कि जो नॉर्मल रेंज क्या होता है बिलिरुबिन का, तभी तो हमें पता चलेगा कि बढ़ गया। तो जब देखते हैं दोस्तों, जब आप एलएफटी करवाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें नॉर्मल रेंज में रहता है तो नॉर्मल आता है, या फिर हाइपर रहता है तो हाइपर रहता है, बताता है। तो 3 टाइप्स के बिलिरुबिन इसमें बताए गए हैं दोस्तों, जो कि तीनों हैं। टोटल बिलिरुबिन ये 0.3 से 1.2 mg पर डेसीलीटर, यदि इतना रेंज है तो ये नॉर्मल के रेंज में आता है। फिर एक होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये 0 से 0.3 mg पर डेसीलीटर, ये इसका नॉर्मल डायरेक्ट का रहता है। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का 0.2 से 0.9 mg पर डेसीलीटर, ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। यदि आपके ये तीनों रेंज नॉर्मल है तो एलएफटी नॉर्मल कहते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि अगर इतना है दोस्तों तो ये तो नॉर्मल के अंदर आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कॉजेस क्या क्या है, कारण, किस कारण से हो रहा है ये। तो प्री हिपैटिक बिफोर लिवर, यदि लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किस कारण से हो सकता है पीलिया? हीमोलाइटिक एनीमिया। किसी को हीमोलाइटिक एनीमिया दोस्तों, उसको हो सकता है। किसी को कई दिनों से मलेरिया है दोस्तों, मलेरिया में भी आरबीसी ज़्यादा टूटते हैं। आरबीसी जैसे ही टूटता है दोस्तों तो बिलिरुबिन बनता है। तो यदि ज़्यादा आरबीसी टूटते हैं तो ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ता है। किसी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, किसी को मान लीजिए ब्लड चढ़ा और उस ब्लड में पहले से बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, मीन्स कि उसको पहले से जॉइंडिस है और इधर ब्लड चढ़ गया है, तो कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन भी ये होता है दोस्तों, जॉइंडिस। नौ दूसरा जो कारण है दोस्तों, वो क्या बताया जा रहा है? हिपैटिक लिवर डिजीज। हिपैटो मीन्स लिवर होता है दोस्तों। तो अगर लीवर में किसी प्रकार की डिजीज है, कोई भी प्रकार की समस्या है, तो भी हमें बिलिरुबिन बढ़ा हुआ देखेगा, क्योंकि प्रॉपर लीवर फंक्शन नहीं करेगा और बिलिरुबिन जो है तो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो वायरल हेपेटाइटिस यदि किसी को है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अगर ये प्रॉब्लम्स किसी को है तो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा।
नाउ लीवर सिरोसिस होता है दोस्तों। लीवर सिरोसिस क्या होता है कि जब लीवर की जो सेल्स होती हैं वो परमानेंट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जब हिपेटोसाइट का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, लिवर डैमेज होने लगता है, तो इसमें ये होता है कि ये परमानेंट डिस्ट्रॉय होने लगता है। अभी तो मान लीजिए लिवर डिस्ट्रॉय होगा तो रिकवर कर जाएगा, लेकिन लिवर सिरोसिस में परमानेंट डिस्ट्रॉय होने लगता है तो उसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। नाउ एल्कोहलिक लिवर डिजीज, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो उस कारण पे भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। नाउ ड्रग इंड्यूस्ड लीवर, कोई बहुत ड्रग्स वगैरह लेता है ना, तो इन सभी चीज़ों के कारण से भी हो जाता है दोस्तों। नाउ इसके बाद तीसरा जो हमारा मेन कॉजेज है दोस्तों, जिस कारण से में जॉइंटिस हो सकता है, पोस्ट हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव, मीन्स कि अगर पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन है, कोलिलेथियासिस है, या फिर ट्यूमर है, या फिर वाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सारी यदि प्रॉब्लम्स है तो भी जो है तो जॉइंटिस कॉज हो सकता है पेशेंट को ना। इसके बाद हम बात करेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या शो होंगे दोस्तों अगर पेशेंट को जॉइंटिस से पी लिया है, तो क्या क्या लक्षण सामने आएंगे। पहला तो सबसे पहले आएगा दोस्तों येलो स्किन एंड आईज, जो हमारी स्किन की परत है वो येलोइश दिखेगी, और आंखें की जो स्क्लेरा है वाइट वाला पार्ट वो पीला दिखेगा। नाउ यूरिन जो है दोस्तों वो डार्क, यूरिन जो है वो डार्क और पीला देखने को मिलेगा। नाउ क्ले कलर्ड स्टूल, इस क्लाउडी कलर में हल्का ब्लैक से सफ़ेद या फिर मिट्टी जैसा मल देखने को मिल सकता है। पेशेंट को कई बार इचिंग भी होती है, बुखार भी आती है दोस्तों, फटीग, कमज़ोरी क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता जिससे वीकनेस भी आ जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती दोस्तों, क्योंकि डाइजेशन का काम मैन हमारा लीवर करता है और लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, लीवर में बिलिरुबिन बढ़ जाता है जिससे हमारे डाइजेशन का फंक्शन कम हो जाता है। नाउ नोजिया एंड वोमिटिंग भी पेशेंट को देखने को मिलता है। राइट अपर एब्डोमेन पेन, हमारा जो इपीगैस्ट्रिक रीजन होता है एब्डोमेन का, जो दोस्तों एब्डोमेन का ऊपर वाला पार्ट इपीगैस्ट्रिक रीजन होता है, वहाँ पे पेन भी देखने को मिलता है। नाउ ये तो हो गया दोस्तों, जांचें हो गई कि क्या क्या करा सकते हैं। अब हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन सी टेस्ट कराए जा सकते हैं दोस्तों ड्यूरिंग पीलिया या जॉइंटिस। तो पहले सीरम बिलिरुबिन का हम टेस्ट कराते हैं, एलएफटी कराते हैं दोस्तों, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। एलएफटी जब हम कराएंगे लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें एसजीपीटी, एसजीओटी, एसजीपीटी, एएलपी करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं जिसमें हमें इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा, पीटीआईएनआर करा सकते हैं। अगर इन सभी ब्लड इन्वेस्टिगेशन पे भी हमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो हम अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे कि हमें कहीं हिपेटोमेगैली वगैरह तो नहीं है, लीवर का साइज वगैरह तो नहीं बढ़ रहा है, लिवर सिरोसिस वगैरह तो ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। नो, वायरल मार्क भी हमें कराना ज़रूरी होता है। वायरल मार्क में पता चलेगा कि हेपेटाइटिस सी, ए, बी, सी, कोई हेपेटाइटिस तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं दोस्तों। नाउ कुछ अब इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट में एज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे पेशेंट को जैसे मतलब जब जैसी ज़रूरत पड़ी पेशेंट को वैसे ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। कई बार पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो आईवी फ्लूइड चालू करना पड़ता है, फ्लूइड के अंदर में रखते हैं। अगर उसको एंटीवायरल मेडिसिन चालू करते हैं, एंटीबायोटिक्स चालू करते हैं। अगर नीडेड है तो विटामिन के भी उसको चलाया जाता है। पेशेंट को ड्यूरिंग जॉइंटिस क्या होता है कि वोमिटिंग बहुत लगती है, तो फिर उसको एंटी इमेटिक वोमिटिंग को रोकने के लिए ऑन्डेस्टिनोन वगैरह ये सारे इंजेक्शन जो है तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर दिए जाते हैं। अगर कई बार तो सर्जरी की भी नीड पड़ जाती है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से अगर चलता रहा, ऐसी सिचुएशन में अवॉइड अल्कोहल एंड हिपेटोटॉक्सिक ड्रग, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अल्कोहल वगैरह ऐसी चीज़ों पे
अवॉइड करना चाहिए। और हिपेटोटॉक्सिक मीन्स कि जो लीवर के लिए टॉक्सिक है, जहर है, उनसे वैसे ड्रग्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, ये देख ले रहे हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आएगा मॉनिटर वाइटल साइन। पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे। नाउ मॉनिटर जॉन्डिस प्रोग्रेशन। फिर तीसरा होता है दोस्तों मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है दोस्तों। रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एंड प्रोवाइड हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट। गिव प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसको टाइम टू टाइम दिलवाना एक नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। नाउ मेंटेन स्किन केयर एंड रिड्यूस्ड इचिंग। स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इचिंग बहुत होती है किसी किसी पेशेंट को। मॉनिटर लीवर फंक्शन रिपोर्ट्स। हमें हर तीसरे डेज पे लीवर का जांच कराना चाहिए। नाउ एजुकेशन पेशेंट अबाउट रेस्ट एंड हाइजीन। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों इस सिचुएशन पे। अगर आपको इस नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो ये दोस्तों आप ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये नोट्स आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।